बिहार डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। अगर आप टीचर की नौकरी के लिए अगर इच्छुक हैं, अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। वो भी मात्र 11 दिन के लिए। 22 जनवरी को ये इसका लास्ट डेट है। उससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं गांव प्लस। तो डीएलएड के लिए क्या क्या अनिवार्यता है, किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या आपको चाहिए डीएलएड करने के लिए, क्या डीएलएड करें या बीएड करें, फायदा किस में होगा ज्यादा। बिहार में टीचर की वैकेंसी अगर देखा जाए तो एक साल में बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट में ये अंदर से उत्सुकता हुई कि डीएलएड करें या बीएड करें। अगर टीचर की नौकरी करने के लिए जो भी इच्छुक हैं, या तो डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे। तो उसमें स्टूडेंट में कंफ्यूजन बना है कि डीएलएड करें या बीएड करें, डीएलएड करें या बीएड करें, क्योंकि डीएलएड के लिए तो इंटर और बीएड के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। तो इसका फुल नोटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट जो भी हैं, क्या क्या लगते हैं, जिन्होंने डीएलएड कर चुका है, सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हीं से हम लोग जानते हैं कि क्या डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, क्या क्या परेशानियां होती हैं और कुछ भी जो भी है ये सोहन जी बताएंगे। हमारे साथ सोहन जी जुड़े हैं। सबसे पहले सोहन जी स्वागत है आपका। स्वागत है चैनल में आपका। तो बताइए, जो भी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि डीएलएड करें या बीएड करें, क्योंकि समय तो है नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना जरूरी होगा, क्योंकि अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। आपको क्या कहना है बताइए। जैसे देखिए, अगर आप केवल मतलब 12th तक पढ़ाई करके जैसे छोड़ दिए हैं या इसके बाद करना चाहते हैं, तो आपके पास केवल डिग्री है 12th तक, तो आप डीएलएड में जाइएगा। आप बीएड नहीं कीजिएगा, क्योंकि बीएड के लिए आपको मतलब ग्रेजुएशन होना एकदम जरूरी है। तो आप मतलब देखिए, अब हो गया रह गया कि टीचर के लिए यहाँ पर जैसे डीएलएड करिएगा, आपके पास केवल 12वीं कक्षा कराता है, तो आप पेपर 1 के लिए मतलब आप मान्य रहिएगा। और पेपर 1 में यानी कि आप 5वें मतलब 1 से लेके 5वां क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। हाँ, डीएलएड अगर कर लेते हैं तो क्या जो इंटर में जो भी अगर मार्क्स आते हैं उसमें अनिवार्यता है कि आपको इतना परसेंट लाना है, उसके बाद ही डीएलएड में एडमिशन होगा? अनिवार्यता है, आपको देख लेना पड़ेगा, अच्छा से जानकारी लेना पड़ेगा। 50 या 55% के करीब है। मतलब ये अनिवार्य रूप से अगर होना चाहिए 50%। आपके कास्ट के अनुसार आपको देख लेना होगा, अपना सर्च मार के अपना देख लीजिएगा, 50 की 55% अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, आप 12 पास करके अगर कर रहे हैं तो आपको डीएलएड कर लीजिए, और डीएलएड करिएगा तो आप 1 से लेके 5वां तक का टीचर बनिएगा। और आपका रह गया उस समय, तो अभी तो फिलहाल आपको मेन यही एंट्रेंस निकालना होगा। अगर आप सरकारी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीधे 1 लाख रुपया तक बच सकता है, क्योंकि प्राइवेट में सीधे इसका फी 1 लाख से प्लस है, 1,20,000 30,000 जो भी हो, लेकिन सरकारी में उतना इसका फी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भर्तियां ज्यादा किस में आती है? देखिए, भर्ती के लिए तो अनुपात वहां पर है। देखिए, जिसका हाई मतलब एजुकेशन है, जो ग्रेजुएशन कर लिया है, तो वो लोग अधिकांश लोग करते हैं बीएड, जिससे उनको 6 के बाद 6 to 8 और 9th 10th का टीचर बनते हैं सब्जेक्ट से। या उनको अब देखिए, यहाँ पर रह गया बात तो मतलब क्वालिफिकेशन का, उनका जिसको मर्जी है। ज्यादातर बच्चे जो 12th तक पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं, या ज्यादातर जिसमें गर्ल्स होते हैं, ये सब डीएलएड करते हैं, जिसके कारण उनको 1 से 5वां तक ही रह जाना होगा। हाँ, लेकिन अगर जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, फायदा किसमें होगा? स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए? देखिए, इसमें अब उनको सोचना होगा ना कि बीएड भर के हम यानी कि 9th 10th का टीचर बने कि 6 to 8 का टीचर बने। अब रह गया बात, तो आप डीएलएड अगर डीएलएड कर रहे हैं, आपके पास ग्रेजुएशन भी है,
तो आप 8 क्लास तक टीचर बनिएगा। 8 क्लास? हाँ, तो देखिए टीचर के अब देखना है कि वहाँ पर हम 9th-10th में जाना चाह रहे हैं, तो 9th-10th में जाना चाहेंगे तो हमको मतलब कि बीएड करना होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि 8 तक रह जाए, 8 तक आप रह सकते हैं, ग्रेजुएशन रहेगा तो आप केवल 8 तक ही मान्य है और 1 to 5 में जाइएगा। मौका सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, डीएलएड वालों या बीएड? देखिए बीएड अगर जो कर लेते हैं तो उनका मौका बनेगा, यानी कि 5 यानी कि 6 से लेके 10वां तक उनके पास मौका रहेगा। अगर ये जो डीएलएड करते हैं तो इनको डीएलएड केवल रहता है और ग्रेजुएशन भी रहता है, तो ये 8 तक जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो 1 to 5 तक लड़के प्राइमरी तक रहेंगे। तो अपना सोचना है। अब रह गया बात कि डीएलएड करे या बीएड करे, तो देखिए कोई मतलब टीचर का होता है इच्छा कि हम केवल मतलब सीनियर स्टूडेंट को पढ़ाएं, या किसी को इच्छा है कि हमको मतलब छोटा बच्चा कोई को भी हम पढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तो अभी तो किए नहीं है, आपको अगर मान लीजिए सोचिए रहे कि कैसे आपको एंट्रेंस दीजिए, अगर डीएलएड निकाल लेते हैं तो डीएलएड कीजिए, बीएड निकाल लेते हो बीएड कीजिए, क्योंकि एंट्रेंस दीजिएगा उसमें नंबर उठेगा, अच्छा नंबर उठेगा तो रिजल्ट आएगा, उसमें भी पास और फेल होता है। नंबर कम आ जाएगा फेल हो जाइएगा, उसमें डिस्क्वालीफाई उसमें भी है। एंट्रेंस अगर एग्जाम निकल जाता है, हम डीएलएड कर लेते हैं, उसके बाद सीटेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो क्या अगर बिहार को देखा जाए तो बीपीएससी कितनी बार मौका देती है टीचर बनने के लिए? बीपीएससी जो अभी नियम जो लगा दिया है, पिछला बार तो बहुत हल्ला हुआ था कि 3 ही बार मौका दिया है, 3, लेकिन इस बार 5 कर दिया है। 5 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। 5 बार में हुआ तो हुआ, नहीं तो हाँ, लेकिन सीटेट आपको अनिवार्य निकालना होगा। सीटेट आप नहीं पास रहिएगा, आप टीचर योग्य नहीं है। सीटेट आपके लिए अनिवार्य है। सीटेट पहले क्वालिफाई कीजिए। सीटेट क्वालिफाई कोई करना है, या तो आप बीएड हो चाहे डीएलएड हो, और उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही आप मतलब कि टीचर के योग्य होइएगा, आप बीपीएससी में बैठिएगा। तो हमारे साथ थे सोहन जी, और आप क्या सोचते हैं, डीएलएड करें या बीएड करें, डीएलएड करें या बीएड करें? तो इन्होंने बताया बीएड का फायदा और डीएलएड का फायदा। तो आप अपने योग्यता अनुसार और अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप अपने सोच सकते हैं कि हम क्या करें, डीएलएड करें या बीएड करें, क्योंकि अब तो समय है नहीं। एंट्रेंस एग्जाम डीएलएड का और ये तो अप्लाई होने लगा है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं कमेंट से जरूर बताइए, उसके ऊपर फिर हम लोग राय देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।